हितम्मा कि ऋषि के द्वारा मेरे ऊपर कृपा हुई, इसलिए वो स्मृति मुझे छोड़कर नहीं गई। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था ऋषि के द्वारा, नारद ऋषि के द्वारा, तो नारद ऋषि की कृपा से वो स्मृति अभी भी मुझे छोड़ करके नहीं गई, स्मृति नहीं गई। तो नारद जी तो बता रहे हैं कि प्रहलाद जी तो बता रहे हैं कि नारद जी की कृपा से वो स्मृति मुझे छोड़ करके नहीं गई। लेकिन नारद जी की कृपा तो सबके ऊपर रहती है, कयाधु माता के ऊपर भी कृपा है, तो कुछ अपनी भी योग्यता होना चाहिए ना। तो प्रहलाद जी अपनी योग्यता नहीं बता रहे कि उनकी अपनी योग्यता है, तो ये उनका गुण है कि अपना गुण नहीं बता रहे हैं। तो प्रहलाद जी अपना गुण नहीं बता रहे हैं। जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सुरक्षा कैसे होगी हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं नियमों का पालन करे कोई, है ना। तो गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना, तो फिर गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, तो समर्पण करो और प्रश्न करो और सेवा करो। तो ये 3 प्रकार के जब कार्य करते हैं तो वो ज्ञान है फिर सुरक्षित रहता है। तो प्रहलाद महाराज जो है वो कार्य कर रहे थे, वो कार्य कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? वो तो गर्भ के अंदर थे, तो गर्भ के अंदर कैसे वो शरण ले सकते हैं नारद जी की, या कैसे प्रश्न कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हो? तो गर्भ के अंदर है। तो गर्भ के अंदर अगर हैं तो उनको फिर बहुत इसमें कंसेशन भी मिला कि ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर कैसा कर सकते हैं कि वो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका मनन करते हैं। तो माता कयाधु जो है ज्ञान सुनती थी, और फिर जो है दिन रात तो नहीं ज्ञान देते नारद जी। क्यों? क्योंकि माता जो है उसको सोना भी होता है। तो जब जो है सोती है, रात भर सोती है, तो माता तो रात भर सोती है, लेकिन गर्भ के अंदर जो बालक है वो मनन करता है, ज्ञान का मनन करता है। गर्भ के अंदर जो बालक है वो नहीं सोता, और वो खाता भी नहीं है। गर्भ के अंदर जो बालक होता है वो खाता भी नहीं है। उसके पेट में, माता के पेट से जो नली है वो भोजन जाता है, और उस भोजन के द्वारा उसका जो है पोषण होता है, तो वो खाता भी नहीं, और खाता नहीं है तो फिर सोता भी नहीं। तो ये जो है प्रहलाद को एक विशेष जो है सुविधा प्राप्त हुई कि उनका खाना और सोना हो नहीं रहा था। और नारद जी जो है दिन में जितना भी समय मतलब ज्ञान देते थे, तो वो हो सकता है 5-6 घंटे ज्ञान देते होंगे नारद जी माता कयाधु को। माता कयाधु को आश्रम की सेवा भी करनी होती थी, और कई तरह के कार्य करने होते थे। तो फिर माता जो है जिस समय नहीं सुन रही है ज्ञान को, तो प्रहलाद महाराज उस ज्ञान का मनन करते थे। तो ये भी गुरु की सेवा है, ये भी गुरु को समर्पण, गुरु की सेवा है कि वो जो है उस ज्ञान का आदर करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से धुंधुकारी की भी कथा आती है भागवत महात्म्य में, जिसको प्रेत योनि प्राप्त हो गई, और प्रेत योनि में वो बहुत कष्ट भोग रहा है, और गोकर्ण अपने भाई से कहता है कि मेरा उद्धार करो, मेरा कैसे उद्धार हो सकता है, आप उद्धार करो मेरा। तो गोकर्ण ने फिर भागवत कथा की थी। तो उससे रंगपत्तन जो नगर है वहाँ पर जो है पूरी जो है जनता आई सुनने के लिए, और वो भागवतम 7 दिन के लिए भागवतम उन्होंने सुनाया। तो 7 दिन के बाद जो धुंधकारी है उसको तो जो है सारूप भगवान का सारूप प्राप्त हो गया, और एक विमान भी आ गया वैकुंठ से, और वो जो है विमान में बैठ करके चला गया। तो गोकर्ण कहते हैं कि जो धुंधकारी के लिए एक विमान आया, लेकिन यहाँ तो कितने श्रोता बैठे हैं, सबके लिए एक एक विमान आना चाहिए, वैकुंठ से विमान सबके लिए आना चाहिए। तो जो वैकुंठ के पार्षद थे जो विमान में आए थे धुंधकारी को लेने के लिए, उन्होंने कहा कि अंतर था कि धुंधकारी जो सुनता था तो प्रेत के शरीर में था, तो प्रेत के शरीर में इनका जो है खाना और सोना होता ही नहीं, प्रेत के शरीर में खाना सोना होता ही नहीं। तो ये धुंधकारी जो है प्रेत के शरीर में था, तो सुनता था और मनन करता था, और बाकी लोग हैं उनके जो है अपने घर के भी और काम होते हैं, और खाना भी है, सोना भी होता है, तो इतना मनन नहीं हुआ। तो धुंधकारी को जो है मतलब वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, और फिर मतलब ये अंतर बताया। तो अंतर यही है कि प्रहलाद महाराज को जो है जो स्मृति जो बनी हुई है, तो उन्होंने तो अपना गुण ना बता करके
और अपने गुरु का गुण बताया कि गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा तो सबके ऊपर है, गुरु थोड़ी मतलब कोई विशेष कृपा करते, भाई सबके ऊपर कृपा है। लेकिन वास्तव में तो क्या है कि प्रहलाद जी का अपना गुण था, और वो गुण क्या था कि वो जितना भी सुनते थे और बाकी समय वो मनन करते थे। हाँ, और सुनते थे, मान लो 1 घंटा 2 घंटा सुनते थे तो 24 घंटे बाकी समय मनन करते थे उस ज्ञान का, तो इसलिए उनको जो है याद रहा। तो हम लोगों के लिए भी जो है इसी प्रकार से हम लोग भी ज्ञान सुनते हैं, क्लास होता है डेली, तो वे उसी प्रकार की बात है। नारद जी कयाधु को सुनाते थे, यहाँ रोज़ भागवतम क्लास होता है, तो वो भी इसी प्रकार का ज्ञान है। लेकिन जो भक्त लोग जो है भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और सेवा में अपना मन लगाते हैं और किसी प्रकार से भी जो है कोई ऐसे नियम को नहीं तोड़ते हैं, तो उनके लिए भी ज्ञान जो है सुरक्षित रहेगा। तो ज्ञान को सुरक्षित रखने का उपाय यही है। सांदीपनि मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण थे, तो गुरु की सेवा में कितने समर्पित थे, तो भगवान ने स्वयं ये करके दिखाया कि ज्ञान को अगर सुरक्षित रखना है तो आप जो है सेवा में समर्पित होइए। तो सांदीपनि मुनि के जो पत्नी थी, तो गुरु माता की आज्ञा से कृष्ण और सुदामा जो है जंगल से ईंधन लाने के लिए गए। अब ईंधन लाने के लिए गए तो जो है लकड़ी का गट्ठा जो है मतलब अपने सिर में रखा, अपने कंधे में रखा और लेकर के चल रहे हैं। लेकिन रास्ते में जो है पानी बरसा और पानी हो गया। अब दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा, पानी और कहाँ गहरा है, कहाँ जो है ऊंचा है, कहाँ नीचा, वही पता नहीं। तो भटकते रहे रात भर, है ना। लेकिन जो लकड़ी का गट्ठर है वो नहीं छोड़ा, जबकि रात भर उनको जो है चलना पड़ा और भ्रमण करना पड़ा, भटकते रहे। और जब सवेरे गुरु महाराज आए, देखा कि ये दोनों शिष्य जो है इतने समर्पित हैं सेवा में कि लकड़ी का गट्ठर फिर भी अपने कंधे में रखे रहे, रात भर सोए भी नहीं और जो है भटकते रहे। तो सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया। तो श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, जब द्वारका में सुदामा आए तो श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हम लोगों ने गुरु की सेवा इस प्रकार से की थी तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि तुम लोगों को ये जो मैंने ज्ञान दिया है वो किसी भी जन्म में नहीं भूलेगा। तो सांदीपनि मुनि ने जो कहा तो ये तो नियम ही है, गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है तो गुरु का आशीर्वाद मान लो, या ये नियम ही मान लो कि गुरु की सेवा में अगर आप इतने समर्पित होते हैं तो जो है वो ज्ञान नहीं भूलेगा, तो ज्ञान सुरक्षित रहेगा, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब समझना है। माता कयाधु हैं, वो सेवा जरूर करती थी लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा उतनी नहीं थी, वो उतना मनन नहीं करती थी। तो प्रहलाद महाराज जो है बता रहे हैं कि बहुत समय बीत गया तो मेरी माता भूल गई, या स्त्री होने के कारण माता भूल गई। तो कहने का मतलब है कि माता में वो इतनी जिज्ञासा नहीं थी ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान को सुनने की। तो अगर आपके अंदर ज्ञान सुनने की जिज्ञासा है तो आप प्रश्न करेंगे और आप जो है सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे। तो 3 कार्यों के साथ जो है अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान सुरक्षित रहेगा। और 3 में से कोई एक में अगर कमी हुई, या तो सेवा में कुछ जो है अपराध कर दिया है, या समर्पण में कुछ कमी हुई, या जिज्ञासा प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है ज्ञान को जो है प्राप्त करने में वो मतलब सुरक्षा नहीं, ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती है। तो 3 जो है कार्य, सेवा और प्रश्न और समर्पण, 3 में कोई भी अगर कमी होगी तो ज्ञान सुरक्षित नहीं रहेगा। तो तीनों को जो है अपनी अच्छी तरह से आप सुरक्षा करो, तीनों नियमों की, तो ज्ञान आपके पास सुरक्षित रहेगा।